बखमुत से आई एक रिपोर्ट के बाद पुतिन ने यूक्रेन जाने की अटकलें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। देखिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि पुतिन ने अपना रक्षा मंत्री को लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के एक फ्रंट पर भेजा है। अब सवाल यह है कि क्या अगला दौरा पुतिन खुद कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स वैगनर को बखमुत में बहुत बड़ा धोखा मिला है। यूक्रेन की जंग में कई मोर्चे बने और टूट गए। कई शहर खून में डूब गए, गांव के गांव लाशों से पट गए। जंग के कई मैदान सैनिकों ने अपने खून से लाल कर दिए। Домой хочется, на работу хочется. लेकिन जैसी खूंरेज जंग इस वक्त बखमुत के अंदर चल रही है, न कभी देखी गई और न कभी बीते 70-80 सालों में सुनी गई। एक तरफ दुनिया की सबसे क्रूर और खूंखार प्राइवेट आर्मी वैगनर एक एक यूक्रेनी सैनिक के खून की प्यासी हो चुकी है। बखमुत के चप्पे चप्पे पर बेरहमी की नई इबारतें लिखी जा रही हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों ने टैंकों के आगे खुद का जिस्म ही चारे की तरह फेंक दिया है। Горой стоим против танков с автоматами. Там будет видно. Сколько духа хватит, столько и будем стоять. सर्वशक्तिमान पुतिन के सामने बच्चे जैसे नजर आ रहे जेलेंस्की ने अपनी सेनाओं का हौसला इस तरह बढ़ा रखा है कि एक एक वैगनर लड़ाका लोहे के चने चबा रहा है। दोनों तरफ से ऐसा कत्लेआम मचा है कि पूरा बखमुत मुर्दों का शहर बन चुका है। लेकिन इस पूरे जंग में क्या पुतिन ने वैगनर के साथ डबल गेम कर दिया है? आखिर क्यों अचानक वैगनर चीफ ये बयान दे रहा है कि बखमुत का पूरा मोर्चा ही उखड़ने वाला है? दुनिया की लगभग हर मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक यही दावा किया गया है कि बखमुत पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। लेकिन बखमुत में जीत और हार के बीच में चट्टान की तरह अड़ा है जेलेंस्की का हौसला। बखमुत की पूरी वॉर हिस्ट्री और इंसानी कत्लेआम की मिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीते 24 घंटे के अंदर बखमुत में किस मोर्चे पर कितना बड़ा अटैक किया। जेलेंस्की की फौजें बखमुत के उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर इकट्ठा हो रही हैं। वैगनर हमला करके जेलेंस्की के सैनिकों को सड़कों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भागने का कोई रास्ता ना मिले। बखमुत के उत्तर पूर्व इलाके पर रूस की सेनाओं ने पूरा कब्जा कर लिया है और यहाँ मौजूद सेनाएं अब बखमुतोवा नदी के पास मौजूद यूक्रेन के अड्डों पर हमले कर रही हैं। जवाब में बखमुत में उत्तर पूर्व के मोर्चे पर रूस के कई सैनिकों पर जेलेंस्की के लड़ाकों ने ड्रोन हमले किए हैं और रूसी सैनिकों को खत्म करने का दावा किया है। तो बखमुत यूक्रेन के अंदर जंग का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसे जीतने के लिए जेलेंस्की और पुतिन जोर लगाए हुए हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पूरा शहर बारूदी हमले में तबाह हो गया है। जेलेंस्की बखमुत को बचाने के लिए दुनिया से टैंकों की भीख मांग रहे हैं। जेलेंस्की बखमुत में तैनात अपने सैनिकों से उम्मीद कर रहे हैं कि सैनिकों को हथियार और टैंक जल्द मुहैया कराए जाएंगे। तब तक वो मोर्चे पर डटे रहें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बखमुत में हर दिन 4,800 गोलों और 2,400 रॉकेटों से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। बखमुत यूक्रेन के अंदर जंग का वो मैदान है जिसको जीतने के लिए जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से टैंकों की भीख मांगी है। क्या बखमुत सामरिक रूप से बहुत बड़े महत्व का इलाका है या फिर वजह कुछ और है? बखमुत रसद की सप्लाई का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर दो अहम सड़कें हैं जो कॉन्स्टेंटिनविका और सिवरेस्क तक जाती हैं।
यानी बखमुत पर कब्जे के बाद 2 और शहर रूस के आसान टारगेट पर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बयान दिया कि बखमुत और सोलेदार के रूस के पास जाने से भी युद्ध पर कोई रणनीतिक असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि फिर क्या वजह है कि ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों की जान बखमुत के अंदर दांव पर लगा रहे हैं। दरअसल संघर्ष बहुत लंबा और खूनी होने की वजह से अब बखमुत की जीत और हार का एक प्रतीकात्मक महत्व बन गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से 2 महीने के बाद पुतिन ने मिशन बखमुत शुरू किया था। रूस ने बखमुत पर हमला मई 2022 में शुरू किया था, लेकिन यहां रूस का सबसे बड़ा अटैक 1 अगस्त को हुआ। बखमुत में रूस के हमले का नेतृत्व खूंखार वैगनर ग्रुप कर रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की अलगाववादी राज्यों की सेनाएं भी वैगनर का सपोर्ट कर रही हैं। रूस ने नए भर्ती किए गए जवानों को बखमुत की जंग में भेजा है। 9 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने बखमुत को नष्ट कर दिया है। 16 जनवरी को रूस की आर्मी ने सोलेदार पर कब्जा कर लिया, जो बखमुत से करीब 15 किलोमीटर दूर है।